चलिए मित्रों, नमस्कार। फिर आज जो है कि हम लोग इस चर्चा में शामिल होते हैं कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जो 2016 आया, उसके अंतर्गत जो निःशक्तता की 21 प्रकार का उल्लेख किया गया है, उसमें हम लोग जो है कि एक से वाकिफ हो गए। पिछले इसमें जो है कि एपिसोड में जिसमें मानसिक मंदता है, इसको हम लोग देख चुके थे। अब इसमें जो है कि इस वाले में हम लोग वीडियो में जो है कि चर्चा करेंगे कि ऑप्टिज्म जो है वो भी एक दिमागी रूप से जो है दिव्यांग के अंतर्गत रखा गया है ऑप्टिज्म को। ऑप्टिज्म क्या है, इस पर जो है कि हम लोग देखते हैं। चर्चा में है कि ऑप्टिज्म जो है, आँख से जो बच्चे आँख से आँख नहीं मिलाकर बात कर सकते हैं, वो बच्चे ऑप्टिज्म के शिकार होते हैं। वैसे बच्चे जो अपने आप में ही खोए रहते हैं, है ना, या किसी व्यवहार को अगर वो कर लिए तो उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे लगातार कोई चीज किसी से हाथ मिला, मान लीजिए सपोज किसी से हाथ मिलाया, तो वो बार बार हाथ मिला रहा है, या बार बार हाथ हिलाने का, किसी को पैर हिलाने का बीमारी होता है, या हाथ हिलाने का, तो हिला रहा हिला रहा हिला रहा। किसी को जो है अपने लार से खेलने का जो है कि बीमारी हो जाता है, वो ऑप्टिज्म का शिकार है। वैसे बच्चे वो लगातार लार को जो है चू रहा है, उसे ऐसे मल रहा है, खेल रहा है, लार ऐसे चाट रहा है ना। किसी को ताली बजाने का शौक है, वो ताली बजा रहा है दिन भर, हरे राम कर रहा है। तो वो एक तरह का ऑप्टिज्म का वो शिकार हो गया, है ना। शरीर को बार बार आगे पीछे हिलाना, है ना, अपने थूक से खेलना, ठीक है। ऐसे बच्चे ऑप्टिज्म के शिकार होते हैं। अपने जो रोजमर्रा के जो कामकाज हैं, दिनचर्या जो है, उसमें जो क्रियाकलाप है, उसमें वो बच्चे परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि वो काम में जो हमारा रेगुलर रूटीन है उसको कोई परिवर्तित कर दे। अगर कोई शब्द उसको पकड़ लिया हो तो बार बार उसको रिपीट पे रिपीट करते जाता है। अपने से अपने उम्र के बच्चों के साथ जो है बातचीत करने में कतराता है, नहीं कर पाता है। वो बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं। खेल के नियम नहीं जानता है, कुछ खेल रहा है तो वो नियम नहीं जानता है, लेकिन वो अड़ जाता है कि नहीं भाई यही ठीक है। वो बच्चे जो है ऑटिज्म के शिकार है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है कि जिसको बाहर घूमने जाना है, तो वो जो है कि चप्पल या जूता जूता पहन के जाता है, तो जूता वो जो है कि घर में वो बोलता नहीं है। वो सीधे अपने पिता को या अपने जो टेक केयर केयर जो करने वाले लोग हैं उनको जो है कहेगा जूता जूता जूता, बार बार वो जूता। जूता शब्द का मीनिंग है कि वो बाहर उसको ले चलना है घूमने के लिए। ऐसे बच्चे जो हैं, बहुत शॉर्ट में जो बात करते हैं, इनको जो है ऑप्टिज्म के शिकार होते हैं। ऑप्टिज्म या इसको स्वलीनता, अपने आप में खोए रहना, ये भी जाना जाता है स्वलीनता। ऑप्टिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जो है जन्म से ही जो है या बाल्यावस्था से नजर आने लगते हैं बच्चों में। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा सामान्यतः उस ढंग से नहीं होता, असामान्य रूप से होता है। इससे प्रभावित व्यक्ति जो है वो सीमित या दोहराव युक्त व्यवहार करता है, बार बार एक ही काम को करता है, एक काम को बार बार कहता है, एक शब्द को बार बार दोहराता है। तो यह सब जो है बच्चे के 3 साल होने से पहले ही शुरू हो जाता है। इस तरह के लक्षण जो है 3 साल पहले ही शुरू हो जाता है। बच्चा का जब 3 साल उम्र होता है उसके पहले ही से ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं बच्चे। इसके कई कारण हो सकते हैं ऑटिज्म होने का, जैसे मस्तिष्क के रसायनों का जो है असामान्य रूप से जो है कि असंतुलन हो जाना, असामान्य होना, मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना, या जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से गर्भ में ही नहीं हो रहा हो। वैसे स्थिति में भी बच्चे जो है गर्भ अवस्था से ही जो है ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं। इन बच्चों में जो लक्षण पाए जाते हैं उसमें वे लोगों को ना देखते हैं और ना ही उसके साथ जो है कि मुस्कुराते हैं। ज़्यादातर अपना नाम पुकारे जाने पर भी कोई सामान्य प्रतिक्रिया ऐसे बच्चे नहीं करते। उसको बुलाया जाए उसके नाम से तो वो कुछ जवाब नहीं देता है। ऐसे लक्षण होते हैं इसमें। 3 से 5 साल के बच्चे आमतौर पर जो है कि सामाजिक समझ उसमें जो है विकसित नहीं कर पाते हैं। वो बुलाने पर एकदम से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, है ना, खामोश रहते हैं। आम धारणा के विपरीत जो है कि ऑप्टिज्म बच्चे जो हैं अकेले रहना पसंद करते हैं। दोस्त बनाना और दोस्त बनाए रखना ऑटिस्टिक बच्चे के लिए अक्सर मुश्किल साबित होता है। इसके लिए मित्रों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जो है कि मायने नहीं रखती उसका,
कि संख्या कितना है, लेकिन दोस्ती की गुणवत्ता उसके लिए बहुत मायने रखती है। यानी जो दोस्त है सो दोस्त है, वो उसके लिए जो है कि सब कुछ है। लेकिन कितना दोस्त है, कितने नंबर्स ऑफ दोस्त हैं उसके उसका उससे कोई लेना-देना नहीं। भावनाओं के प्रति वो जो है बिल्कुल असंवेदनशील होते हैं, उसमें कोई भावना नहीं होती है, असंवेदनशील होती है। इसके बावजूद वो अपनी प्राथमिक देखभाल जो है करने वाले व्यक्ति को जो है उससे जुड़ाव, उसका लगाव होता है। यानी वो जानता है कि कौन व्यक्ति उसको मदद करने वाला है और उससे उसका लगाव होता है। ऑटिस्टिक शिशु जो है कि उसका व्यवहार होता है बहुत चौंकाने वाला होता है। वो आँख नहीं मिलाते पहला तो, किसी से आँख मिला के बात नहीं करते, सर को ऐसे नीचे करके वो बात करेंगे। और अपनी बात कहने में अक्सर जो है दूसरे व्यक्ति का हाथ छूते रहते हैं और हिलाते रहते हैं। उसका हाथ छू-छू के बताएगा, "ए सुनो ना, सुनो।" बार-बार, है ना? तो ये यही सब है और बार-बार जो है कि किसी काम को करता है, किसी वर्ड को जो है बार-बार रिपीट करता है, ये सब इसके लक्षण होते हैं ऑटिज़्म बच्चे के। अगर हम पहचान की बात करें कि भाई इसका ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उसकी पहचान कैसे की जाए, तो जो लक्षण हमने बताया उनको अगर देखा जाए तो ये सारे लक्षणों से उसको पहचान कर सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे बदलाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और उसके उसके पास नियम का कोई ये नहीं होता है, नियम अनुसार वो नहीं चलते हैं। ये जो है बच्चे जो हैं कि कोशिश करने पर भी किसी से बात नहीं करते हैं, है ना? उसका अपना एक अलग दुनिया होता है, उसमें वो खोए हुए रहता है। सामान्यतः बच्चे जो हैं माँ से दूर होने पर अनजाना महसूस करता है सामान्य बच्चा, लेकिन इसको वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? ऑटिस्टिक बच्चे किसी के भी साथ जो है आने-जाने में उसको परेशानी नहीं होती है। ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, वो बोलने के कुछ समय के बाद अचानक से जो है रुक जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। और अजीब-अजीब जो है आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। करना शुरू कर देगा। कुछ बात करते रहेगा उसके तो वो अजीब तरह का हरकत करना शुरू कर देता है। तो ये बच्चे जो है कि ये इन सब लक्षणों से हम पहचान सकते हैं। किसी से नज़र नहीं मिला सकता है। वो जो है कभी-कभी जो है कि मूक बधिर भी बन जाता है। ना सुनता है, ना ही बोलता है। मूक बधिर जैसा भी जो है बिहेवियर करने लगता है। आवाज़ को ध्यान नहीं देता है। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो तकलीफ के प्रति कोई क्रिया नहीं करते। अगर उसको कोई नोच दिया, काट दिया, कोई कुछ नहीं करेगा, है ना? उससे बचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा-सा सँभाल के रखना पड़ता है। एक ही वस्तु या कार्य पर उलझे रहते हैं। कोई काम दे दिया जाए तो उसी में वो दिन भर लगा हुआ है, कर रहा है ना? आगे-पीछे हाथ-पैर को हिला रहा है। तो इस तरह का जो है कि इन सब बच्चों में लक्षण पाए जाते हैं और इस सब लक्षणों को देख के हम लोग उसको पहचान कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है, ये ऑटिज़्म यानी ऑटिस्टिक्स या शालीनता पर जो है कि ये बच्चा जो है प्रभावित है और उससे जो है कि उसको झेल रहा है। तो इस तरह से हम उसको पहचान कर सकते हैं। जिस बच्चे में ऑटिज़्म से जो ग्रसित होता है जो बच्चा, उसमें से 70% बच्चा जो है मानसिक रूप से जो है मंदबुद्धि होता है, मानसिक मंदता का शिकार होता है। यानी परंतु यदि मानसिक मंदता जो है बहुत अधिक ना हो तो ऑटिज़्म से ग्रसित बच्चे को जो है अ, कुछ सीख पाता है वो, है ना? अगर उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है मानसिक मंदता नहीं है तो बहुत कुछ सीख जाता है। कभी-कभी इन बच्चों में कुछ ऐसी काबिलियत भी आ जाती है देखी जाती है कि वह सामान्य व्यक्तियों की समझ से बहुत दूर होता है। बहुत कभी-कभी वो उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज़ हो जाता है। ऑटिज़्म एक प्रकार का विकास संबंधी जो है कि बीमारी है, विकास से संबंधित, जिसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। परंतु सही प्रशिक्षण और परामर्श के द्वारा जो है कि रोगी को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है और उसको आर्थिक क्रियाकलापों से और उसके रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ा जा सकता है। ताकि उसका जो है कि वो अपना मदद जो है खुद कर सके, किसी पर आश्रित नहीं हो। ऑटिज़्म को शीघ्रता से पहचानने के लिए जो है कि मनोरोग विशेषज्ञ के पास तुरंत परामर्श के लिए जाना चाहिए। ऑटिज़्म के लक्षण दिखने पर जो है मनोचिकित्सा या मनोवैज्ञानिक या प्रशिक्षित स्पेशल जो एजुकेटर होते हैं उसके जो है विशेष अध्यापक जो होते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। ऑटिज़्म एक आजीवन रहने वाली जो है कि बीमारी है, अवस्था है जिसके पूर्ण उपचार के लिए कोई दवा नहीं है अभी तक। इसकी खोज जारी है इस तरह का, कोई ऐसा नहीं है, पहले ही भी मैंने बताया था कि कोई ऐसा दवा नहीं है इसके लिए, जिसमें जो है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये वो खैनी रगड़ रहा है, बोलता है कि क्या खा रहे हो भाई? तो बुद्धिवर्धक चूर्ण खा रहे हैं। तो बुद्धिवर्धक चूर्ण खाने से बुद्धि तो हो जाता है, ऐसा है? खैनी खाने से बुद्धि होता है? ऐसा नहीं है। कोई ऐसा दवा नहीं है, जिससे ऑटिज़्म
या मंद बुद्धि को जो है कि इलाज हो सके। लेकिन हाँ, इसको एक बेहतर प्रशिक्षण द्वारा जो है कि हम लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत हद तक जो है इसको जो है कि हम लोग सफलता पा सकते हैं और बच्चे को एक ऐसा जीविका प्रदान कर सकते हैं, एक ऐसी अवस्था में ला सकते हैं जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन आसानी से और दैनिक क्रियाकलाप आसानी से कर सकता है। अंत में हम लोग देखते हैं कि ऑटिज़्म से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनको कौन-कौन से जो है कि तरीका होगा जिससे जो है कि मदद लिया जा सकता है। जैसे खेल के व्यवहार के लिए जो है कि खेल-खेल में नए शब्द को सिखाना, उसका प्रयोग करना, खिलौना के साथ खेलने का सही तरीका बतलाना, बारी-बारी से खेलने की आदत डलवाना, धीरे-धीरे खेल-खेल में लोगों की संख्या को बढ़ाते जाना। इस तरह से जो है हम लोग कई एक प्रैक्टिकल्स खेल खिला सकते हैं उसको। अब बोलचाल के लिए जो है कि बोलचाल के लिए छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है। जैसे हमने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि छोटा-छोटा, जैसे हमने क लिखने के लिए बताया था कि भई पहले हम लोग साधारण बच्चे को भी क जो है कि डायरेक्ट क लिखने नहीं बताते हैं, उसका बहुत कई एक चरण है, तो उसमें हम लोग सिखाते हैं। तो हम लोग जो है ऐसे बच्चे जो ऑटिज़्म के शिकार हैं, इनको हम लोग जो है कि सिखाने के लिए जो है कि बोलचाल की भाषा में छोटे-छोटे वाक्यों को पहले जो है कि बताया जाए। तो तोड़-तोड़ के कई एक चरणों में जो है कि और बिल्कुल साधारण भाषा का इस्तेमाल करके हम लोग को अगर प्रयोग करें हम लोग साधारण भाषा का उसकी मातृभाषा का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है कि उसको कैच करता है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाले शब्दों को ज़्यादा जोड़ें हम लोग, है ना? उसको ऐसा चीज़ नहीं पढ़ा दें किताब का कि जिससे जो है कि उसका कभी सामना ही नहीं होना है। ऐसे चीज़ों से हम लोग मुखातिब करना है बच्चों को जिसका उसको डेली काम है। बार-बार उसको बोलने के लिए प्रेरित करना है, उसको कभी शाबाशी देना है, उसको एनकरेज करना है। जैसे साधारण बच्चों को हम लोग तो सिखाने के लिए करते हैं, इनके लिए विशेष रूप से जो है वो काम करना होगा। यदि बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पा रहा है, तो उसे तस्वीर दिखाना, तस्वीर दिखाइए कि ये क्या है? अगर मान लीजिए हाथ नहीं बोल पाता, उँगली नहीं बोल पाता, उसको हाथ दिखाइएगा, तो वो धीरे-धीरे प्रयास करेगा कि ये क्या है? ये उँगली है, अंगुली है, या वो उसका अपना कुछ भाषा होगा उसको बताएगा। उसी भाषा को जो है कि हम लोग को पकड़ के उससे उसको सिखाना है। मेल-जोल बढ़ाने के लिए, मेल-जोल के लिए जो है कि हम लोग जो है कि बच्चों में घर के अलावा अन्य लोग भी नियमित रूप से जो है मिलने का उसको मौका दीजिए, है ना? समाज में ले जाइए, बच्चों को तनाव मुक्त स्थान पर जो है कि जैसे पार्क हो गया या मिट्टी का खेल बर्तन-वर्तन जो हो गया, खिलौना-विलौना खेलने के लिए, पेड़-पौधा हो गए, अन्य लोगों को बच्चे के से बातचीत करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा नहीं कि उसको बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वैसे जिनके बच्चे ऑटिज़्म या मानसिक मंदता के शिकार होते हैं, वो अपने बच्चों को जो है कि पार्टी में या फिर किसी सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं ले जाते हैं। जिसका खामियाज़ा क्या होता है कि वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि कोई हमारे बच्चे को कहेगा कि भाई इसका बच्चा जो है मानसिक मंदबुद्धि है या फिर ऑटिज़्म जो है, जनरली लोग पागल बोलते हैं। तो चूँकि ये वर्ड जो है कि हम डिक्शनरी में नहीं आना चाहिए। पागलपन नहीं है, ये एक जो है कि अवस्था है जिसमें उसको सीखने की जो है कि ज़रूरत है और उसको हम लोग एक परामर्श अच्छे पेरेंट्स का जो काम है कि उसको जो है कि एक और अध्यापक जो हैं कि उनको एक ऐसा मॉनिटरिंग दें, जिससे कि वो अपने जीवन को जो है कि आगे बढ़ाए और उसी तरीके से उसको सिखाने में थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उसको प्रोत्साहन देना कभी नहीं भूलें। अगर वो कुछ गलती भी करता है, उसको उल्टा, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि उल्टा बताना है, तो उल्टा बता के भी जो है, चूँकि ऐसे बच्चे उल्टा बताने से वो सीधा काम करते हैं। उसकी इंद्रियों को सम्मिलित करना, जैसे इंद्रियाँ जो हैं हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, इन इंद्रियों पर जो है कि उसका जो है ख़ास ख़्याल रखना। यानी उसको जो है कि बताने के क्रम में उसको ज्ञान देना, जैसे स्किन है यहाँ, उसको बस ऐसे अनुभव नहीं होता है, लेकिन उसको जो है कि हम लोग को उस पर ज़्यादा जो है देना। शरीर पर जैसे दबाव बनाने के लिए बड़ी गेंद का इस्तेमाल करें। यानी छोटा गेंद से उसको नहीं लग रहा है, बड़ा गेंद से खेलें उसके साथ। वो बोलेगा अरे! थोड़ा सेंसिटिव होगा, संवेदनशील होगा। उसको लगेगा कि थोड़ा चोट लगा, बड़ा गेंद से खेल रहा है। तो बोलेगा नहीं, नहीं, चोट लग रहा है। उसको एहसास होगा। तो उसके इंद्रियों पर जो है कि हम लोग को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। सुनने के लिए अतिशक्ति को जो है कि उसका कम करने के लिए कान पर थोड़ी-सी जो है हल्की उसको जो है यहाँ पर मालिश करें थोड़ा, यानी उसको जो है कि सुनाई देगा। इस तरह से उसको यहाँ पर ऐसे मालिश करने से मालिश करते रहना चाहिए दोनों कानों पर, है ना? बालू, रेत, सूखे पत्तीदार जो है, सूखे पत्ते जो हैं, गीली मिट्टी, इस सब में जो है चलने का उसको जो है अध्ययन यानी कि प्रयत्न कराना चाहिए कि गीली मिट्टी में चलेगा
तो उसको लगेगा कि थोड़ा-सा कुछ अजीब टाइप का हो रहा है। वो उसका इंद्रियाँ जो है काम करना लगेगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं उसपे उसको जो है कि इलाज कर सकते हैं, इनकी इंद्रियों पर जो है कि हम लोग फ़ोकस कर सकते हैं। गुस्सा या अधिक चंचलता के लिए जो है, अगर कोई बच्चा जो है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए उसको सही मार्गदर्शन जो है मार्ग दिखाएँ, जैसे कि उसे तेज़ दौड़ना हो या व्यायाम करना हो तथा बाहरी खेलों में लगाएँ। अगर बच्चा बहुत चंचल है तो उसको जो है कि उस एक्टिविटी में जैसे दौड़ में लगा दें। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ऑटिज़्म के शिकार होते हैं, लेकिन उसका दौड़ता बहुत तेज़ है वो। तो उसको दौड़ने के लिए प्रेरित करें, खेलने के लिए दूसरे गेंद में यानी फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए जो है कि दें उसको जो है ना। और कुछ दवाइयाँ जो है कि बच्चों के लिए बनी हैं, उनका भी जो है कि यदि परेशानी अधिक हो तो मनोचिकित्सक के द्वारा जो है दी गई दवा का भी उपयोग साथ-साथ कर सकते हैं हम लोग। अगर उसको पसंद नहीं है तो वो काम कराइएगा तो वो जो है कि छोड़ के दूसरा काम करेगा। यदि बच्चा कुछ देर गलत व्यवहार ना करे तो उसे तुरंत प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन तुरंत देना है, या दैट ये अच्छा काम किया। और गलत कर रहा है तो उसको जो है कि उस तरह से उसको प्रोत्साहित करना है कि वो उस काम को नहीं करे। प्रोत्साहन के लिए जो है कि आप रंग-बिरंगी जो है या चमकीली या ध्यान खींचने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना अगर हम ख़्याल रखें तो निश्चित रूप से ऑटिज़्म से जो है कि बहुत हद तक हम लोग बच्चे को निकाल सकते हैं, उसके दैनिक जीवन को जो है बदल सकते हैं। इतना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।